हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकल्स मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर लगाए गए दोस्तों। हम लोग 2023 से स्टार्ट किए थे करंट को आरपीएफ में कवर करने के लिए, और 2024 के रिसेंटली करंट पे हम लोग आ पहुंचे हैं। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया, जितना भी आपका पाठ्यक्रम है, और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। करेक्ट आंसर होगा यूएई के अबू धाबी में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। यानी कि दोस्तों 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांस से आती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कमेंट के लिए आप लोगों को जरूर देंगे, बार बार हम इसको दोस्तों रिवाइज करवा सके हैं। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी को। किन्हें? पंकज कुमार चटर्जी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। रिसेंटली दोस्तों सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन लिया गया है। समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया, तो मलेशिया के मध्य में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, तो 11 मई को। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, ये भी 11 मई को। व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, तो 12 मई को। पूरी तरह से दोस्तों रिसेंटली करंट पे हम लोग आ पहुंचे हैं। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया। आपका पूरा जीके, पूरा मिसलेनियस यानी विविध, पूरा आपका जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान, और पूरा करंट अफेयर्स सब कुछ। नेक्स्ट, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता, तो जापान ने जीता है। किसने? जापान ने। अब यहीं पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में ही हम एक आंसर दे दिए हैं कि अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो हॉकी में दी जाती है। सब कुछ पूरी तरह से अपडेटेड है। नेक्स्ट, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन को किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि एनएमडीसी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, निकाहत जरीन है। कौन? निकाहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। क्या? प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, केला उत्सव 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया, तो छत्तीसगढ़ में किया गया। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय अभ्यास, ये भी देखेंगे। नाम क्या है? दोस्ती 16। क्या नाम है? दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मालदीव में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य या यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 नाम है इसका, की शुरुआत हुई, तो जम्मू कश्मीर में हुई है। आगे बढ़ते हैं। परबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इंडोनेशिया के। नेक्स्ट, एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 7 पदक। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में
सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया है। कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता में। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों अगला हमारा, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? ध्यान देंगे, ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से निकलता है, तो ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो 18वीं लोकसभा है। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितनी सीटों के लिए करवाया जाएगा? तो 543 सीट के लिए। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न होगा? तो टोटल 7 चरणों में। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार है। सब कुछ पूरी तरह से अपडेटेड है। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ का सॉल्व किए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अपडेट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। और इसी नंबर पे दोस्तों आप वैकेंसी से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, जो हमारा पीडीएफ कंबाइन है दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को, वो बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का है। नेक्स्ट, हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ लगा हुआ है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते ही होंगे, आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा मिससेलेनियस विविध आएगा, पूरा जीएस, पूरा करंट, पूरा सामान्य हिंदी, इसके अलावा यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसके पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से। और आप लोग जानते हो दोस्तों, एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों यहाँ पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात ऑलरेडी ध्यान रखेंगे, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं दोस्तों, आप लोग इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा अच्छी तरह से। आप लोग जानते हैं एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से अलग होकर कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हमारा अगला, सोज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और एवरग्रीन टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। जितने टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से दोस्तों कवर करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण दोस्तों नहरें हैं वो किन को किससे जोड़ती हैं, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है। सब कुछ यहाँ पे अपडेट कर लिया गया है, इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन आपके मिस होने वाले, ना ही गलत होने आने हैं। यहाँ पे लोकेशन भी हमने दे दिया ताकि पूरा टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन था हमारा, सोज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। अब यहाँ देखिएगा, प्रमुख नहरों के नाम दिए गए हैं, स्थिति यानी लोकेशन भी डाल दिया गया है, और किनको किससे जोड़ती है। सबसे पहले सू नहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इरी नहर की बात की जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, ये इरी झील और मिशिगन झील को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है की नहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कील नहर है। क्या है? कील नहर है, पूरा नाम इसका कील है, जर्मनी में है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, डॉन वोल्गा नहर या डॉन नहर या वोल्गा नहर, दो नाम है इसके, रूस में है दोस्तों, यह रोस्टो और लेनिनग्राड के बीच में है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका क्या है दोस्तों अगला, केपी नहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में है, या दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में। नेक्स्ट है सुएज नहर, मिस्र में, आप लोग जानते हैं, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और पनामा नहर आपका पनामा में दोस्तों, या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आप लोग, इतने यहाँ से आप लोग कंप्लीट रखते हैं दोस्तों। तो नहरों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं पूरी तरह से आपके कवर रहेंगे। क्वेश्चन आपके ना एग्जाम में मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, सूर्योदय का देश किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो जापान का है। किसका? जापान का। जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने सब कुछ हमारे द्वारा लगभग दोस्तों पूरी तरह से अपडेट कर दिया चुका है। तो ध्यान रखेंगे, आप सारे क्लासेस के दोस्तों अगर अच्छी तरह से रिवाइज कर ले जाते हैं या इनका पीडीएफ ले जाते हैं और अच्छी तरह से रिवाइज कर ले जाते हैं, तो आप दोस्तों 100% अपने एग्जाम में अच्छी फाइट करेंगे। चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या हमारा, सूर्योदय का देश किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो जापान का है। अब भौगोलिक उपनाम एक तरफ है, संबंधित स्थान एक तरफ है। देखेंगे आप लोग, इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सफेद हाथियों का देश, ये किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो लाओस का है। नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्या है दोस्तों, एम्पायर सिटी। क्या है? एम्पायर सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस देश का भौगोलिक उपनाम है या किस स्टेट या किस शहर का? तो ये न्यूयॉर्क का है।
संसार का रोटी भंडार बार बार पूछा था। प्रेरिस मैदान, ये भी ध्यान रखेंगे इसी के साथ दोस्तों, जो कि अमेरिका में बार बार पूछा था। तो उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरिस मैदान है दोस्तों, यह संसार का रोटी भंडार माना जाता है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, क्योंकि मध्यरात्रि में यहाँ से सूर्य दिखाई देता है। अट्टालिकाओं का शहर दोस्तों वाशिंगटन डीसी को कहा जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट, संसार की छात पामीर के पठार को कहता है। यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को माना जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है। जिब्राल्टर आप लोग नाम सुने होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 पहाड़ियों का नंबर दोस्तों रोम को कहा जाता है। लोंग का द्वीप जंजीबार, जो कि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इसे लोंग के द्वीप के नाम से जाना जाता है। एड्रियाटिक की रानी दोस्तों वेनिस का था, जो कि इटली में पड़ता है। पवित्र भूमि यरूशलेम को माना जाता है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। निषिद्ध शहर ल्हासा जो तिब्बत में है, और शाश्वत नगर यानी कि इटर्नल सिटी किसको कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। मोस्ट मतलब आपका मिडल हिस्ट्री आ चुका है। दिल्ली सल्तनत उठा दी। आप जानते हो दोस्तों, ये आपका काफी लंबा टॉपिक है, तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने फैक्ट निकलते हैं, आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछते हैं, रिवाइज होते रहते हैं। सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया दोस्तों। हर ट्रेंड से क्वेश्चंस को डाल दिया गया। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से दोस्तों क्लियर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1206 से 1526 तक। अब नोट थोड़ा सा पहले देखिए दोस्तों, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। बेसिक चीजें ध्यान दीजिएगा। उसने सिंध और मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1000 ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व ईस्वी में दोस्तों सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। बार बार पूछा था सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा, तो 1025 भी ध्यान रखेंगे, और नाम महमूद गजनबी। अब यहाँ पे देखिएगा, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब मोहम्मद गौरी का दोस्तों जो गुलाम था वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश की स्थापना जिसने की थी। अब यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत चालू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। क्रम से डाल दिए हैं, ये भी क्रम मिलाने के लिए आता है, ध्यान रखेंगे। पुनः जितने क्वेश्चन निकलते हैं उनको हम लोग पूरी तरह से दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ध्यान रखेंगे, इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश। अब इसमें भी ध्यान रखिए, इनका समय काल था यानी शासनकाल 1206 से 1290 तक। नेक्स्ट है खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। सैयद वंश 14 से 14 से दोस्तों 51, और लोधी वंश लास्ट हमारा 5वां राजवंश, जो कि 14 से 51 से लेकर 1526 तक। पूरी तरह से अपडेट है। ये क्रम से डाल दिए गए हैं, बार बार क्वेश्चन क्रम मिलाने के लिए दिया जाता है। अब इन 5 राजवंशों से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान देंगे आप लोग, ये सारे सुपर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिवाइज होते रहते हैं सारे दोस्तों। ये पीडीएफ में मेंशन है। इन सभी क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही आप लोग जानते होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव किस शासक ने डाली थी दोस्तों, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियरली हर क्वेश्चन को डाल दिया गया है। नेक्स्ट, तुर्काने चहलगानी दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, अलबरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। अगला, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। भारत की पूछा जाए या उत्तर भारत, रजिया सुल्तान होगा। अब रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1236 से लेकर 1240। वो सारे क्वेश्चन पूरी तरह से मेंशन है जहां से आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, तो वल्लभ ने अपनाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश के का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इन्होंने ही की थी, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी, तो इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने। शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी, तो अमीर खुसरो ने।
किसने? अमीर खुसरो ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके क्लियर रहेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल ओएस एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओएस एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है क्षेत्रफल, समय, आवेग और कार्य में सदिश राशि कौन सी है। यानी यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप जान सकें कि कितनी सदिश राशियाँ, कितनी अदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन बराबर बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन को इस तरह से मेंशन करके बना देते हैं। वो हर टॉपिक, हर ट्रेंड जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से दोस्तों क्लियरली हमारे द्वारा अपडेट करवाया जाता है। तो क्वेश्चन रखा गया क्षेत्रफल, समय, आवेग, कार्य में सदिश राशि कौन सी है, तो आवेग है। अब एक नज़र में आप सदिश राशि, अदिश राशि को देख लीजिए, कैसे भी करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले सदिश राशि तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और बल आघूर्ण, ये इतनी दोस्तों सदिश राशियां हैं। अदिश राशि की बात की जाए तो द्रव्यमान है, दूरी है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, समय है, ऊर्जा है, कार्य, शक्ति, विद्युत आवेश और ताप, ये इतनी दोस्तों अदिश राशियां हैं। कुछ भी करके आप दिमाग में बैठा लेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका जनरल साइंस है। क्वेश्चन क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर में। सब कुछ दोस्तों लगभग सामान्य विज्ञान आपका पूरी तरह से, आपका जीके, जीएस पूरी तरह से कवर हो चुका है। क्यों? रिसेंटली हमें करंट को अपडेट करने हैं, वो भी मई माह के। चलते हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्या रखा गया क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर में। जनरल साइंस से क्वेश्चन आया हो, तो इस टॉपिक के मोस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तो तांबे के। नेक्स्ट, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है, तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो दोस्तों टिन और शीशे की मिश्र धातु से। टिन होगा दोस्तों, मिसप्रिंट होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो नर्म लोहा है। क्या? नर्म लोहा। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है, तो मीथेन। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन है। क्या है? वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य में क्या है, ये आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल है, तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम है। बार बार पूछा था, आप लोग जानते होंगे। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जोहान्स ने किया था। नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया था, आनुवंशिकता के नियम का। शुरू से पढ़ते चले आएंगे। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, तो दोस्तों हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ह्यूगो डी व्रीज थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त आप लोग जानते होंगे एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।